नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल यूथ इंजीनियर्स एकेडमी में। दोस्तों, मैं हूं कुमार वर्मा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप लोग डायरेक्शन टेस्ट का ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप देखोगे, जो कि आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, जेई जैसे एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। ये आज का वीडियो और पूरा जो ये सीरीज चल रहा है रीजनिंग का, ये सभी वनडे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो आपको देखना चाहिए, क्योंकि मैंने इसमें बेसिक से स्टार्ट किया हुआ है और हाई लेवल तक मैं पहुंचा हूं। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। 2 लेक्चर डायरेक्शन टेस्ट का मैं ले चुका हूं, जिसमें कॉन्सेप्ट के साथ मैंने क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराया है, और आज इस लेक्चर के माध्यम से आप लोग क्वेश्चंस को ही देखोगे। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, समझिएगा बात को, पहले समझिएगा ध्यान से। ठीक है, क्या समझना है, क्वेश्चंस कैसे करना है, देखिए। जैसे सपोज दैट कोई आदमी है ना, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, साउथ है, ये ईस्ट और ये वेस्ट। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां खड़ा होकर के ये जा रहा है इस डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में जाने का मतलब होता है कि नॉर्थ और ईस्ट में जा रहा है। ठीक है, समझ गए, वेरी गुड। तो नॉर्थ ईस्ट में अभी व्यक्ति यहां खड़ा है। ठीक है, ओके। अब यहां से सवाल ये बनेगा कि ये जो आदमी यहां पर खड़ा है, ये आदमी, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है पहले 90 डिग्री। ठीक है, मैंने कहा कि ये आदमी है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है 90 डिग्री, या मैं यूं कहूं कि अगर यह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री मूव करता है, तो 45 डिग्री मूव करने का मतलब क्या होता है? 45 डिग्री मूव करने का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है? देखिए, आदमी है, अगर ये ऐसे मूव करेगा घड़ी की दिशा में, तो उसे कहेंगे क्लॉकवाइज। यानी अगर ये आदमी यहाँ है, 45 डिग्री रोटेट कर रहा है, तो कहाँ आएगा, पहुंच करके नॉर्थ ईस्ट में देख रहा है, ये 45 डिग्री टर्न होकर के यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अब जब यहाँ पहुंचेगा तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अब उसका डायरेक्शन ईस्ट हो जाएगा। ईस्ट का मतलब पूर्व दिशा हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यही कहता कि हम यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहा है, कितना डिग्री, 45 डिग्री, तो अब आप क्या करोगे? एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? घड़ी की विपरीत दिशा होती है, और घड़ी की विपरीत दिशा का मतलब ये वाला डायरेक्शन, यानी ये इस डायरेक्शन में आपको मूव कराना पड़ेगा। यानी व्यक्ति अगर यहाँ खड़ा है, इस डायरेक्शन में देख रहा है, तो यहाँ से आपको ऐसे 45 डिग्री टर्न करना पड़ेगा। ये क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, 45 डिग्री मुड़ गया। ठीक है, तो जो हमारा आज का पहला सवाल है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के बिहाफ पर ही है। ठीक है, बात समझे? अब सुनिएगा ध्यान से। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप समझ चुके हो। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन यही बने कि एक व्यक्ति है नॉर्थ ईस्ट में देख रहा है, सबसे पहले वो क्लॉकवाइज टर्न लेता है 45 डिग्री, 45 डिग्री। उसके बाद तुरंत वो 45 डिग्री का क्लॉकवाइज एक और टर्न लेता है। ठीक है, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री का टर्न लेता है, और लास्ट में 90 डिग्री का फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न लेता है। अब आपको बताना है कि इस व्यक्ति का एक्चुअल लोकेशन क्या होगा, मतलब अब वो किस दिशा में देख रहा है। अभी तो फिलहाल नॉर्थ ईस्ट में देख रहा है, ये बात आपको समझ में आ गई है। ठीक है, अब देखिए यहां से फाइनल डायरेक्शन क्या निकालते हैं, फाइनल डायरेक्शन क्या निकालते हैं। देखिए, जो फाइनल डायरेक्शन निकाला जाता है वो क्लॉकवाइज प्लस एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज लिखा हूं, प्लस एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दोनों को ऐड करना है। लेकिन ध्यान यहाँ ये रखना है कि क्लॉकवाइज को हमेशा पॉजिटिव मानना है और एंटी क्लॉकवाइज को हमेशा नेगेटिव मानना है। बात याद रखिएगा, जब भी एंटी क्लॉकवाइज होगा तो आप समझ जाना माइनस, क्लॉकवाइज प्लस। बात समझे? बात समझ गए, वेरी गुड। अब यहाँ से फाइनल डायरेक्शन निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्लॉकवाइज कितना मुड़ता है, 45 डिग्री, पुनः 45 डिग्री टर्न होता है, तो मैंने प्लस लिया। देखिए 45 के पहले भी प्लस है। अब एंटी क्लॉकवाइज की बात करें तो 45 डिग्री क्या ले रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए, तो मैंने माइनस सिंबल ले लिया है। उसके बाद 90 डिग्री भी एंटी क्लॉकवाइज लिया है, तो माइनस 90 डिग्री मैंने ले लिया है। बात समझे? ये देखिए 45 से 45 कट जाएगा, ये है 45 और ये माइनस 90 है, यहाँ बचा कितना, माइनस 45। यानी फाइनल डायरेक्शन जो इसका आता है वो कितना आता है, 45 डिग्री आता है। 45 डिग्री कैसा आता है, माइनस में, और माइनस में क्या माने हो आप, एंटी क्लॉकवाइज माने हो। यानी अगर व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट में देख रहा है यहाँ पर, तो वो कितना डिग्री मुड़ेगा, 45 डिग्री। यानी यहां से 45 डिग्री मुड़ने के बाद यहां पहुंचेगा, और यहां पहुंच करके अब उसका लोकेशन क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। यानी अब करंट सिचुएशन में वह किस डायरेक्शन में देख रहा है, ईस्ट में। बात समझे? ठीक है, बहुत अच्छा। अब आगे बात करते हैं।
क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, है ना। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर है, यानी चल रहा है। किस दिशा में? उत्तर पश्चिम। देखिए ये नॉर्थ हो गया, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये चार दिशा आपको बना लेने हैं। किस दिशा में चल रहा है? उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम का मतलब उत्तर और ये पश्चिम, यानी इस दिशा में अभी ये चल रहा है, यानी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यानी व्यक्ति का लोकेशन यहां पर है, ये व्यक्ति का लोकेशन है, याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद कहता है कि वह घड़ी की दिशा में घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है। कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो आपको सीधे लिखना है फाइनल डायरेक्शन लिखना भैया, ठीक है। क्या होता है आपको पता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन प्लस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन प्लस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। इतना लिखना है। क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेना है, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेना है, ये आपका फाइनल डायरेक्शन दे देगा। यहां से देखिएगा, सबसे पहले वो टर्न होता है 90 डिग्री, वो भी घड़ी की दिशा में, तो 90 डिग्री घड़ी की दिशा में मैंने लिख दिया, ठीक, प्लस लिया सिंबल। उसके बाद पुनः घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री मुड़ता है। तो जब एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो 135 में क्या ले लूंगा? माइनस ले लूंगा, क्योंकि एंटी क्लॉक क्या लेना है? माइनस लेना है, तो माइनस हो गया, ठीक है। आगे कहता है वर्तमान में व्यक्ति की दिशा ज्ञात कीजिए। भैया वर्तमान में व्यक्ति की दिशा बतानी है, तो अब बताइए टोटल कितना आया माइनस करने के बाद? तो 90 माइनस 135 है, तो यहां से माइनस 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। माइनस 45 डिग्री, माइनस 45 डिग्री का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। बात समझे आप? तो एंटी क्लॉकवाइज मूव कराने का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति अगर इधर मुड़ेगा तो क्लॉकवाइज होगा, और इधर मुड़ेगा तो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। यानी इधर व्यक्ति को चलना पड़ेगा, घड़ी के विपरीत चलना पड़ेगा। कितना चलना पड़ेगा? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री चलेगा तो कहां आ जाएगा? वेस्ट में आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का जो आंसर है वो क्या होगा? वेस्ट होगा। बात समझ गए आप? बात समझ गए? व्यक्ति पहले देख रहा था नॉर्थ वेस्ट में, अब फाइनल पोजीशन क्या हुआ उसका? वेस्ट, यानी पश्चिम दिशा उसका आंसर है। बताइए, बात समझ में आ गया? वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए अब आगे बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और आप देख लीजिए, है ना, तो आपका जो है दिमाग सेट हो जाएगा, यानी आप समझ पाओगे अच्छी तरीके से। क्वेश्चन है, एक आदमी उत्तर पश्चिम की ओर मुंह किए है, ठीक है, घड़ी की चाल की दिशा में वह 90 डिग्री पर मुड़ता है। देखिएगा, आपको निकालना है फाइनल डायरेक्शन, ठीक है, फाइनल डायरेक्शन निकालना, और ये पता है क्लॉकवाइज प्लस एंटी क्लॉकवाइज होता है, इतना बात पता है, ठीक। अब देखिएगा सिचुएशन क्या बना हुआ है, एक आदमी उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, उत्तर पश्चिम, तो उत्तर ये हो गया और पश्चिम ये हो गया, ठीक है, और खड़ा कहां पर है? यहां पर, यानी उत्तर पश्चिम यहां पे खड़ा है, ठीक। सबसे पहले क्या करता है, घड़ी की चाल की दिशा में वह 90 डिग्री मुड़ता है, तो सबसे पहले 90 डिग्री मैंने लिख दिया, ठीक है, आप समझ गए। फिर उसी दिशा में 225 डिग्री घूमता है, उसी दिशा का मतलब क्लॉकवाइज, तो 225 यहां पर आप लिख दिए, ठीक है, ये भी बात समझ गए, वेरी गुड। और फिर घड़ी की चाल की विपरीत दिशा में 135 डिग्री पर मुड़ता है, विपरीत दिशा बोले तो 135 माइनस ले लेंगे, है ना, 135 डिग्री माइनस में हो गया, ठीक है। बताइए कि अब वह किस दिशा में मुंह किए है, ठीक है, इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। बात समझे? यहां देखिए, अगर हम 225 यहां पर रहने दें और 90 और माइनस 135 से बचेगा माइनस 45 डिग्री, यानी यहां हो गया 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री क्या आया? पॉजिटिव अथवा निगेटिव? तो आप कहेंगे गुरुजी पॉजिटिव आया। अब पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, यानी ये व्यक्ति अभी यहां है तो कितना डिग्री मोड़ना पड़ेगा? 180 डिग्री मोड़ना पड़ेगा, 180 डिग्री मोड़ना पड़ेगा। और 180 डिग्री जब मोड़ेंगे, ठीक है, तो ध्यान से मोड़िएगा, और कैसे मोड़ना है? क्लॉकवाइज। देखिए देखिए कैसे मोड़ना है भाई, मार्कर कहां गया भाई? यहां। चलिए, अगर आप 45 डिग्री यहां मोड़ेंगे, ठीक है, देखिए 45 डिग्री ये हो गया, और ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री 135 हो गया, ठीक है, और अगर आप 45 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा। यानी एक सीधी रेखा जो दिखाई दे रही हो कितना डिग्री है? 180 डिग्री है, ठीक है। और भी कैसे घूमना है? तो क्लॉकवाइज में, देखिए ये क्लॉकवाइज में घूमना है इस तरीके से, तो व्यक्ति इस तरीके से घूमते घूमते ऐसे आएगा, टोटल 180 डिग्री ट्रेवल कर लेगा, ठीक है, 180 डिग्री। अब उसका फाइनल डायरेक्शन क्या हुआ? फाइनल डायरेक्शन क्या हुआ? ये आपका ईस्ट हुआ और ये आपका
ये आपका दक्षिण यानी साउथ हुआ, यानी साउथ ईस्ट के बीच का एंगल क्या होता है, साउथ ईस्ट होता है, यानी इसका जो आंसर होगा साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व। यानी अब इस प्रश्न का जो आंसर होगा क्या होगा, दक्षिण पूर्व। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिएगा। कहता है यदि घड़ी में 9:32 हुआ है, ठीक है, 9:32 हुआ है और छोटी सुई उत्तर दिशा की ओर है, तो बड़ी सुई किस दिशा में होगी। देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं घड़ी। ये देखिए ये है घड़ी, यहाँ लिखते हैं 12, यहाँ होता है 6, यहाँ होता है 3 और यहाँ होता है 9। 9 के बाद आएगा 10, ठीक है। चूंकि 9 हो रहा है 32, इसलिए मैं इतना ही बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ बीच में सुई होती है, पॉइंट होता है, यहाँ 2 सुइयां लगी होती हैं, एक छोटी होती है एक बड़ी होती है। छोटी वाली सुई घंटे की और बड़ी वाली मिनट की सुई, ठीक है। तो कितना हो रहा है 10:32, तो 10 मैंने बजा दिया, 10 से थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया 10, और 32 का मतलब 30 यहाँ पर और यहाँ पर हल्का सा यहाँ आएगा। तो ये मिनट वाली सुई है और ये घंटे वाली सुई है। थोड़ा और छोटा बना देता हूँ, ठीक, ये बन गया। अब यहाँ कहता है कि आपको बताना है कि बड़ी सुई किस दिशा में होगी, बड़ी सुई का दिशा बताना है, ठीक है ना। बड़ी सुई का क्या करना है, दिशा बताना है। लेकिन उसके पहले क्वेश्चन में दिया है कि घड़ी में 9:32 हुआ है और छोटी सुई उत्तर दिशा की ओर है, ठीक है, उत्तर दिशा की ओर है। यानी छोटकी जो सुइया है बचवा बाबू, देखिएगा ये छोटी सुई जो है इसका जो डायरेक्शन है किधर है, उत्तर ओर। यानी यहां से हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, और इसको हम बना देंगे नॉर्थ, ठीक। अब बताइए नॉर्थ के जस्ट अपोजिट क्या होता है, साउथ, लिख दिया। अब यहीं से 90 डिग्री का एंगल मानते हुए एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर देंगे, तो एक डायरेक्शन मिल गया, और यहाँ पर एक खींच देंगे तो यहाँ पर एक डायरेक्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है क्लॉकवाइज में NESW चला जाता है, तो सभी मेजर डायरेक्शन मिल जाते हैं। तो N के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो E मिलेगा, और E के बाद S मिलेगा, S के बाद क्या मिलेगा, W मिलेगा। अब देखिए ये 4 आपके मेजर डायरेक्शन आपको मिल चुके हैं, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि जो बड़की सुइया है, ये बड़की सुइया किधर अपना मुंह करी है। तो देखिए भाई, देखिए ये है वेस्ट और ये है साउथ, तो साउथ और वेस्ट के बीच में है ना कहीं। अब कोई जरूरी थोड़ी ना कि 45 डिग्री पर जाए तभी हम उसको बोलेंगे साउथ वेस्ट, वो किसी भी एंगल पर इनके बीच जाए तो साउथ वेस्ट में ही वो पड़ेगा, ठीक है। यानी इसका जो डायरेक्शन है किधर पड़ा, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा क्या होगा, साउथ वेस्ट होगा। बताइए आपको समझ में आ गया, बात में समझ में आ गया, वेरी गुड। इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न और देख लेते हैं, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और देखते हैं, और देखिएगा आप लोग ध्यान से। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन कहता है यदि 12:30 है ना, 12:30 बजे घड़ी के मिनट की सुई दक्षिण की ओर मुखती है, तो घंटा की सुई किस दिशा की ओर होगी, है ना। ये सवाल है आपके लिए, देखिएगा ध्यान से। पहले तो आप बजाइए 12:30, तो देखिए 12:30 हल्का सा क्या होगा, छोटी सुई इधर होगी, और 30 मिनट का मतलब ये सीधे यहाँ पर होगी मिनट की सुई, और ये आपका पॉइंट हो गया, ठीक है। ये हो गया 12:30। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि 12:30 बजे घड़ी के मिनट की सुई दक्षिण की ओर मुख करिए, यानी इसका जो मुख है किधर है, दक्षिण की तरफ। यानी इसको हम आगे बढ़ा देंगे, सीधे हम इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे। तो आगे बढ़ाएंगे, यहाँ एरो लगा देंगे और लिख देंगे साउथ, ठीक है। आपको फिर बताना है कि घंटा की सुई किस दिशा की ओर मुंह करी है, ठीक है, बस यही बताना है। अब वैसे ही काम करिए जैसे मैंने बताया था। देखिए साउथ मिल गया, साउथ मिलने के बाद देखिए इसी से सीधे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। तो साउथ के अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ होता है, ठीक है। क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो NESW का ट्रिक लगाएंगे। अब यहीं से 90 डिग्री पर एक लाइन और ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है, ये दो डायरेक्शन को बता देगा, ठीक। तो NESW, ठीक है, क्लॉकवाइज घूमते हुए मैंने लगा दिया। अब बताइए आपको बताना किसका है, घंटे वाली का। तो घंटे वाली सुई किसके किसके बीच है, वो है नॉर्थ और ईस्ट के बीच, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन लिखा है अगर पूर्व दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाए और दक्षिण पश्चिम दिशा उत्तर हो जाए तो पश्चिम दिशा की क्या स्थिति होगी, ठीक है। देखिएगा समझिएगा, एक्चुअल में जब आप पढ़ते हो तो नॉर्थ यहाँ होता है, साउथ ईस्ट और वेस्ट, ठीक, बात समझिएगा। अगर सपोज दैट मैं इस तरीके से बनाया और यहाँ पर मैंने लिख दिया N, ठीक है, और मैं कहूँ कि अब बाकी का आप डायरेक्शन बताइए, तो कैसे बताएंगे। तो मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में,
कॉन्सेप्ट दिया था NESW, ठीक है। NESW आपको याद रखना है, वो भी किस डायरेक्शन में, तो भी क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको मूव करते हुए NESW का ट्रिक लेकर के चलना है, कॉन्सेप्ट लेकर के चलना है। तो N के बाद क्या आएगा, N के बाद E आएगा, तो कहेंगे आप E यहाँ क्यों लिखे, यहाँ क्यों नहीं लिखे, तो रीजन ये है कि क्लॉकवाइज चलना है, क्लॉकवाइज चलते हुए ये लगाना है आपको कॉन्सेप्ट। तो क्लॉकवाइज ऐसे ही तो चलेंगे आप घड़ी की दिशा में। तो N के बाद E, E के बाद S, S के बाद W, ठीक है, बन गया, पूरा डायरेक्शन बन गया। देखिए नॉर्थ के अपोजिट साउथ और वेस्ट के अपोजिट ईस्ट, ठीक है। एक्चुअल में इसी का एक प्रतिबिंब प्रतिरूप बना हुआ है, ठीक है। आप रोटेट करके देख लीजिएगा किसी भी तरह, आप इसको रोटेट करेंगे नॉर्थ यहाँ आ जाएगा, ठीक है, साउथ यहाँ चला जाएगा, ठीक। तो पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट आपका यही है और इस कॉन्सेप्ट को आपको भूलना नहीं है। अगर सपोज दैट मैं ऐसे बना देता, इस तरीके से बनाता ऐसे, और ये 90 डिग्री यहाँ एंगल होता, 90 डिग्री यहाँ भी होता, 90 यहाँ भी होता, 90 ये भी होता, और मैं कहता नॉर्थ ये है, अब बताइए, अगर नॉर्थ नहीं मानना हम कहते ईस्ट ये है, अब बताइए, ठीक। तो क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए कौन सा फार्मूला लगाना है, NESW, ठीक है। तो N तो दिख नहीं रहा है, पहले हमें E मिला है, तो E के बाद क्या आएगा, S आएगा, तो E के बाद S आएगा, S के बाद W आएगा, W के बाद N आएगा, लीजिए बन गया। अब अगर सब डायरेक्शन आपको पता करना है तो नॉर्थ ईस्ट के बीच का जो ये डायरेक्शन होगा सब डायरेक्शन होगा, क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही साउथ ईस्ट के बीच होगा तो क्या कहेंगे, साउथ ईस्ट कहेंगे, ठीक, निकाल लेंगे। ऐसे यहाँ पर अगर आपको निकालना है नॉर्थ ईस्ट के बीच तो आप कहेंगे नॉर्थ ईस्ट हो गया, यहाँ पर निकालना है तो साउथ वेस्ट हो गया, ठीक। तो इस तरीके से आप पूरी तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे। अब क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, कॉन्सेप्ट में आपके दिमाग में होना चाहिए NESW, NESW। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन को लगाते हैं, ठीक। 4 मेजर डायरेक्शन हो गया आपका, इसमें लिखा हुआ है अगर पूर्व दिशा, एक्चुअल में पूर्व दिशा ये है, नॉर्थ ये है, NES ये W, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। कहता है अगर पूर्व दिशा क्या बन जाए, दक्षिण पश्चिम हो जाए, दक्षिण पश्चिम का मतलब क्या होता है, साउथ वेस्ट हो जाए, ठीक है, साउथ वेस्ट बना दिया, ठीक है, साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम बना दिया। किसको बना दिया है, ईस्ट को बना दिया, यानी अब आप मान लीजिए कि यह ईस्ट अब ईस्ट नहीं रह गया है, अब कौन सा डायरेक्शन हो गया है, ये साउथ ईस्ट बन चुका है। और वैसे ही कहता है दक्षिण पश्चिम दिशा को उत्तर हो जाए, यानी दक्षिण पश्चिम दिशा जो है वो क्या हो, उत्तर हो जाए। तो दक्षिण पश्चिम दिशा कहाँ आएगा, दक्षिण ये है, पश्चिम ये है, दक्षिण पश्चिम दिशा आपका ये होगा। और इसको क्या बना रहा है, इसको उत्तर बना रहा है, उत्तर का मतलब नॉर्थ बना रहा है। अब देखिए आपका सवाल यही हो जाएगा, नॉर्थ आपको मिल चुका है, एक्चुअल डायरेक्शन आपका ये होता है, ठीक है, एक्चुअल डायरेक्शन आपका ये होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब यहाँ पर नॉर्थ आपको मिल चुका है, नॉर्थ के जस्ट अपोजिट क्या होता है, साउथ होता है, ठीक है। और जो मेन डायरेक्शन होती है वो 90 डिग्री पर टर्न होती है, 90 डिग्री पर जाती है, ठीक है। तो बाकी के 2 डायरेक्शन नॉर्थ साउथ पता चल गया, बाकी कैसे निकालेंगे, तो NESW, और भी कैसा, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज कैसे चलेंगे, इस तरीके से चलेंगे, N के बाद E आएगा, E के बाद S आएगा, S के बाद क्या आएगा, W। तो ये तो आपका हो गया मेजर डायरेक्शन, ये मेजर डायरेक्शन हो गया, ठीक है, मेजर डायरेक्शन हो गया, बात समझे आप। अब यहाँ पर कह रहा है तो बताइए एक्चुअल में पश्चिम दिशा की स्थिति क्या होगी, पश्चिम दिशा, पश्चिम का मतलब वेस्ट। अब वेस्ट कौन होता है, ये होता है। तो यहाँ पर जो वेस्ट है, अभी क्या ये वेस्ट यहाँ वेस्ट रह जाएगा, नहीं, वेस्ट नहीं रह जाएगा। एक्चुअल में नॉर्थ यहाँ आ चुका है, ईस्ट यहाँ आ चुका है, ठीक है। तो अब नॉर्थ ईस्ट के बीच का जो ये होगा डायरेक्शन, तो वो होगा नॉर्थ ईस्ट होगा, बात समझे। तो नॉर्थ ईस्ट के बीच का पूछा है तो नॉर्थ ईस्ट होगा, ठीक, क्योंकि पश्चिम एक्चुअल में यही होता है, तो हमें एक्चुअल स्थिति के हिसाब से बताना है, बात समझ गए, वेरी गुड। तो इस प्रश्न का आंसर समझ गए आप, नॉर्थ ईस्ट। तो चलिए अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं इसी संबंधित एक क्वेश्चन और। हाँ तो भैया चलिए जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रीवियस क्वेश्चन से मिलता जुलता सवाल है। देखिएगा क्वेश्चन कहता है अगर उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, यानी अगर उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए और पश्चिम दक्षिण पूर्व हो तो पूर्व दिशा क्या हो जाएगी, ठीक है। देखिए आपने पहले क्या किया, 4 डायरेक्शन बना दिया, आपको पता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये डायरेक्शन होता है, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर उत्तर पूर्व ये नॉर्थ एक्चुअल में है और ये ईस्ट है, तो उत्तर पूर्व ये दिशा होगा, उत्तर पूर्व का मतलब नॉर्थ ईस्ट हो गया, उत्तर पूर्व दिशा हो गया, ठीक है। इस उत्तर पूर्व को क्या बना रहा है, पश्चिम बना रहा है, यानी इसको बना क्या रहा है, पश्चिम, पश्चिम का मतलब वेस्ट बना रहा है,
ठीक है, यानी वेस्ट इस तरीके से इसके पैरेलल लाइन आप यहाँ खींच दीजिए, क्या बन गया ये वेस्ट बन गया। वेस्ट के अपोजिट क्या होता है, ईस्ट होता है। 90 डिग्री पर एक लाइन खींच दीजिए, ठीक है, मेजर डायरेक्शन, बाकी के दो निकल जाएंगे। कैसे निकलेगा, NESW से निकलेगा, NESW से, ठीक है। तो ई के बाद क्या है, एस है, तो ई के बाद क्या आएगा, एस आएगा। और चलना कैसे है, क्लॉकवाइज चलना है। तो देखिए ई के बाद एस, एस के बाद क्या आएगा, डब्ल्यू, और डब्ल्यू के बाद क्या आएगा, एन आएगा। अब देखिए आपका इक्वल हो गया, बन गया, ठीक है, बन गया। बना नहीं बना, तो वैसे ही जैसे यहाँ मैंने बनाया है वही कॉन्सेप्ट लेकर के आपको बनाना है। तो देखिए नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर है, इसको बना दिया क्या, वेस्ट बना दिया है, ठीक है, वेस्ट बन गया। वेस्ट के जस्ट अपोजिट क्या होता है फ्रेंड्स, तो वो होता है ईस्ट, ठीक है। अगला जो मेजर डायरेक्शन होगा वो 90 डिग्री पर जाएगा। तो ई के बाद क्या आएगा, NESW, ES, और यहाँ W दिया है ऑलरेडी, और उसके बाद क्या आएगा, फिर घूम करके एन आ जाएगा। यानी ये जो दिशा होगा ये कितना होगा, एन होगा, नॉर्थ हो जाएगा, ठीक। ये तो चेंज करने के बाद बोल रहा है, चेंज करने के बाद, लेकिन आपके दिमाग में एक्चुअल वाला डायरेक्शन का ग्राफ होना चाहिए, ठीक। देखिएगा आगे कहता है, आगे कहता है, तो लास्ट में बताइए पूर्व दिशा क्या हो जाएगी। जो पूरब दिशा है एक्चुअल में क्या हो जाएगा, एक्चुअल में पूरब दिशा ये वाला होता है, ठीक है, पूरब पे ही होता है ना, पूरब इधर होता है। अब इस पूरब को बताना है क्या बन जाएगा, देखिए ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच का जो डायरेक्शन होता है उसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। यानी इसका जो आंसर होगा क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम दिशा इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ गए, ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं आखिरी प्रकार के क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। आखिरी प्रकार का जो क्वेश्चन है वो है परछाई से संबंधित, यानी शैडो फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। इससे संबंधित अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा, जो शैडो बनता है फ्रेंड्स, शैडो इसी को बोलते हैं परछाई, ठीक है। परछाई दो वक्त बनता है, एक तो बनेगा आपका मॉर्निंग में, मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह, और एक बनेगा आपका इवनिंग में, ठीक है, इवनिंग का मतलब सायकाल में, ठीक। मॉर्निंग में ये बताइए आप सन किधर होता है, सन का स्थिति, सन के लोकेशन की बात करें तो किधर होता है, ये होता है ईस्ट में। यानी सुबह जो सूर्योदय होता है कहाँ होता है, ईस्ट में, तो सन का लोकेशन होता है ईस्ट में। इसलिए जो मॉर्निंग में अगर हम बात करेंगे परछाई किधर बनेगी, तो मॉर्निंग में दोस्तों जो परछाई बनती है, परछाई का मतलब जो शैडो फॉर्मेशन होता है वो जस्ट उसके अपोजिट होगा। यानी अगर ईस्ट डायरेक्शन में निकल रहा सूरज तो परछाई आपका जो बनेगा वो कहां पड़ेगा, पश्चिम में। क्यों, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर एक आदमी है, मान लीजिए एक आदमी है, ठीक है, आदमी है, और यहाँ पर सन रेज पड़ रही है, इधर से सन रेज इसके ऊपर पड़ रही है, ये सन है, ठीक है। तो क्या होगा कि इसका जो परछाई होगा किधर पड़ेगा, इसके जस्ट अपोजिट बनेगा। अगर ये ईस्ट है तो वेस्ट में क्या होगा, इसका शैडो बनेगा। तो यानी ये क्या है, ये परछाई मैंने बना दिया, ठीक है। आपको ध्यान यही रखना है कि जो परछाई बनेगा सुबह के टाइम में वो कहां बनेगा, पश्चिम में बनेगा, पश्चिम यानी वेस्ट में बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगर इवनिंग की बात करें, इवनिंग में किधर होता है सूरज, यानी सन के लोकेशन की बात करें, सन के लोकेशन की बात करें तो सन का जो लोकेशन होता है किधर होता है, शाम के टाइम में, वो होता है वेस्ट में। अब बताइए वेस्ट में होगा तो परछाई किधर बनेगा भैया, परछाई बनेगा कहां, उसके जस्ट अपोजिट, जिधर सूरज होगा उसके जस्ट अपोजिट। यानी वेस्ट में अगर सूरज है, सन है, तो कहां बनेगा, ईस्ट में बनेगा, ठीक है, ईस्ट में बनेगा। इतनी बात क्लियर है भैया, ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन, ठीक है, कैसे आता है क्वेश्चन, कैसे आता है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के तहत बताता हूं, देखिएगा। मैंने कहा दो आदमी थे, मान लेते हैं एक आदमी ए है, यह ए है, इसका नाम रख दिया ए, और एक आदमी है ये बी, ठीक। ये दोनों जो है एक सुबह के टाइम में आमने सामने खड़े होकर के बात कर रहे थे, ठीक है, कब, सुबह। सिचुएशन कब है, मॉर्निंग का सिचुएशन है, मॉर्निंग का मतलब सुबह, और सुबह सन किधर होगा, वो होगा ईस्ट में होगा, ठीक है, इतना बात तो क्लियर है। तो मैंने कहा यह ए आदमी है और यह बी आदमी है, दोनों आमने सामने खड़े होकर के बतिया रहे हैं, और का हालचाल है, ठीक है, यही सब बात कर रहे थे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ए और बी ये दोनों आमने सामने हो खड़े होकर बतिया रहे हैं। अब मैंने कहा, ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा कि ए की जो परछाई है वह बी के दाहिने हाथ की तरफ बन रही है, राइट हैंड की तरफ ए की परछाई बन रही है। यानी ए की जो परछाई है वो बी के दाहिने तरफ बन रही है। तो बी अगर खड़ा यहां पर है तो उसका दाहिना किधर होगा,
इधर होगा, क्योंकि मैंने बताया था अगर एरो यहाँ है तो समझिए यहाँ आदमी खड़ा है, और आदमी जब खड़ा है तो उसका राइट हैंड इधर होगा और लेफ्ट हैंड किधर होगा, इधर होगा। तो चूंकि मैंने कहा कि ए की जो परछाई है बी के राइट हैंड की तरफ बन रही है, यानी किसका परछाई, ए का परछाई, तो हम मान लेते हैं यह क्या है, ये परछाई है। ठीक है, ये परछाई बना, बात समझिएगा ध्यान से। तो देखिए बी के राइट हैंड की तरफ ए की परछाई बन गई। ठीक है, तो अब बताना है कि ए का डायरेक्शन किधर है, आपको बताना है ए का डायरेक्शन, यानी किस दिशा में ए खड़ा है। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से, अगर परछाई इधर बन रहा है, इधर बन रहा है, तो जनरल सी बात है सन कहां पर है, यहां पर है, सन इधर है, तभी तो यहां से किरणें निकल रही हैं, रेज निकल रही हैं, जाकर के इस व्यक्ति के ऊपर पड़ रही है, परछाई इधर बन जा रहा है। बात समझ गए। तो समय कब का है, मॉर्निंग का। और मॉर्निंग की बात करें दोस्तों, तो मॉर्निंग में ये जो सन है किधर है, यह ईस्ट डायरेक्शन में है। बात समझ गए। अच्छा बताइए ईस्ट के जस्ट अपोजिट क्या होता है, तो वेस्ट होता है, ये भी बात क्लियर है। अगर यहाँ से 90 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ कर दें तो दोनों मेजर डायरेक्शन पता चल जाएगा। ट्रिक हमने बताया है NESW, कैसे घूमना है इसको लेकर के क्लॉकवाइज। तो NESW, तो ई के बाद क्या आएगा, ई के बाद क्या आएगा, ऐसा आएगा, वो भी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर यस लिए। ठीक है, एस के बाद क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा, डब्ल्यू के बाद सॉरी NESW, तो देखिए ई के बाद क्या आया, एस आया, एकदम सही है। ठीक है, एस के बाद क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा, और डब्ल्यू के बाद क्या आएगा, एन आएगा। ठीक, बात समझे। अब जैसा ये सिचुएशन बना है उसी हिसाब से आपको आंसर देना है। व्यक्ति इधर देख रहा है तो इधर देखने का मतलब ये वाला डायरेक्शन, यानी ये वाला आंसर होगा, यानी ए का डायरेक्शन किधर हो गया, नॉर्थ की तरफ हो गया। अगर आपसे बी का डायरेक्शन पूछता तो बी इधर देख रहा है, तो बी इधर देखने का मतलब साउथ डायरेक्शन हो जाता। एक बात याद रखिएगा, परछाई से संबंधित सवाल जब भी आता है तो उसका आंसर या तो नॉर्थ आता है या तो साउथ आता है, कभी भी ईस्ट या वेस्ट आंसर नहीं आ सकता है, बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं सवाल की तरफ, सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल क्या कहता है। ध्यान से देखिएगा सवाल, सवाल देखिएगा ध्यान से। कहता है एक दिन शाम को, शाम का टाइम है, एक दिन शाम को दो मित्र ए और बी एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर बातें कर रहे थे। तो पहले दोनों मित्रों को बना दीजिए, एक मित्र ये हो गया और ये दूसरा मित्र हो गया बी, दोनों एक दूसरे से सामने खड़े होकर के क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, यदि ए की परछाई ठीक उसके बाएं पड़ रही थी, यानी ए की जो परछाई है बी के बाएं पड़ रही है, बी का बायां हैंड किधर होगा, इधर होगा, बायां मतलब लेफ्ट होगा, तो ए की परछाई बी के बाएं हैंड की तरफ बन रही है, यानी परछाई इधर बन रहा है, ये बन रहा है परछाई। ठीक है, अब आपको बताना है कि बी का मुख किस दिशा में था, बी का डायरेक्शन बताना है, यानी बी का बताना है दोस्तों डायरेक्शन क्या है। ठीक है, बी का डायरेक्शन। अब देखिए परछाई अगर इधर बन रहा है, इसका मतलब यह है कि सन आपका इधर है, सन इधर है, यहां से किरण निकल रही है, रेज निकल रही है, तो पड़ रही है इनके ऊपर, और परछाई जस्ट अपोजिट बन रहा है। बात समझे। ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब देखिए समय कब का है, तो शाम का समय है, शाम का समय है, और शाम के समय में जो सन का लोकेशन होता है किधर होता है, वह वेस्ट में होता है। यानी अगर परछाई इधर बन रही है तो ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया, ये क्या बना, ये हो गया वेस्ट, और वेस्ट के जस्ट अपोजिट होता है आपका ईस्ट। अब ये दोनों डायरेक्शन आपको बताना है भैया, कौन ईस्ट कौन नॉर्थ होगा, कौन साउथ होगा। तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया है NESW, क्लॉकवाइज घूमते हुए लगाइए। ठीक है, NESW, तो ई के बाद SW, यहां पर N, NESW। अब किसका बताना है, पूछा है बी का डायरेक्शन क्या है, तो बी देखिए यहां पर है, और बी ऐसे जा रहा है, ऐसे जाने का मतलब इसके पैरेलल है। बात समझे, इसका मतलब बी का दिशा क्या है, यस होगा ना भैया, बी का दिशा एस होगा, एस का मतलब साउथ, यानी बी किधर देख रहा है, साउथ, यानी डायरेक्शन पता चल गया आपको कि साउथ डायरेक्शन होगा। अगर आपसे ए का पूछता कि डायरेक्शन क्या होगा, तो ए इधर देख रहा है यानी नॉर्थ हो जाता। बात समझ गए। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम लोगों ने पूरा जो है डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी को टारगेट करते हुए, एसएससी जेई को टारगेट करते हुए आपने पूरा क्वेश्चन को लगाया है, समझा है, उसका प्रॉपर नोट्स भी बनाया होगा आई होप। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है नेक्स्ट टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे इसी के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।